ऐसी दशा आती है कि अपने आप विधि निषेध रूपी शास्त्र वचनों से जीव उपरत हो जाता है। उसको परमहंस की स्थिति कहते हैं। परमहंस हो जाने पर उसके लिए कोई बंधन नहीं होता। वो जैसे भी, फिर भी परमहंस की उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के जीवन में जो घटनाएं होती हैं, भले वो शास्त्र के बंधन से परे रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में होने वाली घटनाएं अपने आप शास्त्रानुकूल बन जाती हैं। क्यों शास्त्रानुकूल बन जाती हैं? क्योंकि संसार के सामान्य प्राणी श्रेष्ठ महापुरुषों के आचरण को देख करके उसी का अनुकरण करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, लोक उसी का अनुवर्तन करता है। तो अंतर केवल इतना होता है कि सामान्य प्राणी शास्त्र के अनुकूल चलता है, और जो परम दशा को प्राप्त हो जाते हैं, शास्त्र उनके अनुकूल चलने लगता है। वो जो करते हैं वो शास्त्र के अनुकूल ही हो जाता है। शास्त्र उनके चरित्र को व्याख्यायित कर देता है। भवन्ति विलीला विधयश्च वैदिकाः त्वदीय गंभीर मनोनुसारिणः। त्वदीय गंभीर मनोनुसारिणः, जो भगवान के अपने स्वजन हैं, उनके मन के चिंतन के अनुकूल ही शास्त्र की विधियां चलने लगती। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो सामान्य प्राणी शास्त्र के अनुकूल चलता है, और विशेष महापुरुषों के अनुकूल शास्त्र चलता है। लेकिन ऐसे महापुरुष भी जो हैं, विधि और निषेध से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। ऐसे महापुरुष भी भगवान के गुणों का कथन और श्रवण करते हुए अपने जीवन के समय को सार्थक करते हैं। इसलिए हे राजन, मैं भी भगवान के चरित्र का ही चिंतन और कथन करता रहता हूं, और जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। इदं भागवतम नाम, ये भागवत नाम का जो पुराण है, ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहित है। ब्रह्म संहितम का मतलब, ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा के समान है, अर्थात भगवान में और भागवत में कोई अंतर नहीं। ब्रह्म संहितम, ये जो आप सुन रहे हो, ये क्या है? बोले शब्द नहीं है, भगवान ही कानों में प्रवेश करे। ब्रह्म संहितम। और दूसरा अर्थ ये है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रह्म माने वेद, वेद को भी ब्रह्म कहा गया है, तो ब्रह्म संहितम माने वेद के समान। वेद की ही व्याख्या है, वेद के समतुल्य है। वेदों में जिस विषय का परम धर्म का वर्णन है, वही धर्म का वर्णन इस पुराण में भी किया गया है। इसलिए इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। द्वापर के अंत में अपने पिता श्री वेदव्यास द्वैपायन के द्वारा मैंने इस ग्रंथ को अध्ययन किया, और आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। राजन, चिंता मत करो, तुम्हारे पास बहुत समय है। 7 दिन कम नहीं होता। अगर व्यक्ति आत्म कल्याण करना चाहे तो 7 दिन बहुत है। सुखदेव जी ने कहा कि सूर्य वंश में एक राजा हुए, महाराज खट्वांग, बड़े प्रतापी राजा थे। उनके जीवन का अंतिम समय जब आया तो एक मुहूर्त उनका जीवन बचा हुआ था। उन्होंने देवताओं से पूछा कि हमारे जीवन में कितना समय शेष है। देवताओं ने कहा बस एक मुहूर्त बाद आप मरने वाले हैं। एक मुहूर्त समय उनके पास था।
उस एक मुहूर्त में ही महाराज खट्वांग ने अपना कल्याण कर लिया। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम पदम। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। एक मुहूर्त में ही संसार की आसक्ति का त्याग करके परम पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए हे राजन, तुम्हारे पास बहुत समय है, चिंता मत करो। इतना कहते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। सर्वप्रथम भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ये जितना जो कुछ तुम देख रहे हो, ये सब भगवान का ही रूप है। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। भगवान का जो स्थूल रूप है, स्थूल रूप का मतलब ये पर्वत, पहाड़, नदियां, वृक्ष, ये सब जो दिखाई पड़ रहा है, ये सब क्या है? बोले सब भगवान। ये भगवान का पहला रूप है। इसको विश्व रूप कहते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु का प्रथम रूप विश्व ही माना गया। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम का जब स्मरण किया भीष्म पितामह ने, तो सबसे पहला नाम क्या है? विश्वम। विश्वम माने ये संसार ही भगवान। जो देख रहे हो सब भगवान ही का रूप है। विश्वम विष्णुर्वशत्कारो। सर्वप्रथम भगवान के विश्व रूप का ही चिंतन किया। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का जब पाठ किया जाता है, तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के प्रारंभ में भगवान का जो ध्यान होता है, वो ध्यान विश्वरूप इति ध्यानम, विश्वरूप का ही ध्यान किया जाता है। और ध्यान के श्लोक में भी क्या कहते हैं? बोले विश्वाकारम गगन सदृशम। कुछ लोग कहते हैं विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, लेकिन पाठ वहां पर यही है, विश्वाकारम गगन सदृशम। विश्वाकारम, विश्व ही जिसका आकार है, ऐसे भगवान विश्वरूप। उनका स्वरूप क्या है? बोले भूपादौ यस्य नाभिः। भूपादौ, अंतिम नीचे का पाताल लोक जिनका चरण है। भूपादौ यस्य नाभिर्व्यदसुर नीलश्चंद्र सूर्यौ च नेत्रे। सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र हैं। कर्णावासा शिरोद्यौः, कर्ण ही जिसकी दिशाएं हैं। शिरोद्यौः, भगवान का सिर ही द्यौलोक है, ब्रह्मलोक। भूपादौ यस्य नाभिर्व्यदसुर नीलश्चंद्र सूर्यौ च नेत्रे। कर्णावासा शिरोद्यौ मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः। अग्नि ही जिनका मुख है। वास्तेयमब्धिः, जिनकी कुक्षी ही समुद्र है, जिनकी कोख ही समुद्र है। यस्य वास्तेयमब्धिः अंतस्थम यस्य विश्वम, जिसके अंदर ही सारा विश्व स्थित है। अंतस्थम यस्य विश्वम सुर नर खगघो भोगी गंधर्व दैत्यैः। चित्रम रम रम्यते तम त्रिभुवन वपुषम विष्णुमीशं नमामि। तम त्रिभुवन वपुषम, त्रिभुवन ही जिनका वपु है, शरीर है। तो भगवान का जो विराट रूप है, स्थूल रूप, इसमें अपने मन को लगाना चाहिए। शुरुआत यहीं से होती है, पहली सीढ़ी। महाराज भगवान का ध्यान कैसे करें? बोले भगवान का ध्यान करना बड़ा कठिन है। जिस वस्तु को एक बार कभी हम देख लेते हैं, फिर वो वस्तु हमारी आंखों के सामने न हो, तो आंख बंद करके चिंतन करते हैं, तो उस वस्तु का ध्यान होता है। ये ना ध्यान है, तो समझना व्यावहारिक बात है कि जिस वस्तु को एक बार हम देख लेते हैं, फिर वो वस्तु हमें न दिखाई पड़े, तो आंख बंद करके उसका चिंतन करें, उसको हम पहले देखें, तो वो चिंतन हमारे मस्तिष्क में आता है, वही ध्यान। तो भगवान को तो अभी तक हमने देखा ही नहीं, तो ध्यान कहां से होगा? खाली आंख बंद करने से थोड़ी ध्यान होता है। लोग आंख बंद कर लिए, हमारा क्या कर रहे हो? बोले ध्यान कर रहे हैं। बोले कुछ ध्यान नहीं होगा, ऐसे ध्यान नहीं होता। ध्यान इतना सरल नहीं है। ध्यान जो है योग की
7वीं सीढ़ी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तब ध्यान। और वो ध्यान जब अखंड हो जाए तब समाधि लग जाती है। तो इतना सरल नहीं है कि आंख बंद कर लो तो ध्यान लग जाए। ये तो अलग बात है, लोग देखा देखी करते हैं। भगवान के सामने गए तो आंखें बंद कर लिया, खड़े हो गए, बोले क्या करें, बोले ध्यान कर लो। क्या ध्यान करोगे, कुछ नहीं ध्यान में आएगा। आंख बंद करोगे सामने अंधेरा हो जाएगा। यही होता, करके देख लेना। कितने लोगों को हमने देखा महाराज कपड़े से मुंह ढक लिया और बैठे हैं, चादर से मुंह ढक करके, बोले क्या, बोले ध्यान कर रहे हैं। कुछ नहीं, सब पाखंड है, नाटक है महाराज, विशुद्ध नाटक है। हमको तो ऐसा ध्यान कभी होता ही नहीं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं, तो मंदिर में जाते ही भगवान के सामने पहुंचे तो आंख बंद कर लिया, हाथ जोड़ करके खड़े। बोले क्या कर रहे हैं, बोले ध्यान कर रहे हैं। बोले क्या ध्यान कर रहे हो। अरे दर्शन करो जो करने आए हो। पूरी बाजार घूम करके चले आए, दुकान देखा, बाजार देखी, गाड़ी मोटर कार देखा, बिल्डिंग देखी, तब आंख बंद नहीं किया। और जिसको देखने के लिए आए उसके सामने आते ही आंख बंद कर लिया। ये कैसा ध्यान है तुम्हारा। तो वहां तो जाकर के भगवान के सर्वांग का दर्शन करो। भगवान का कैसा पीतांबर है, भगवान का मुकुट कैसा है, ठाकुर का श्रृंगार कैसा है, उसका दर्शन करते हुए आनंद की अनुभूति करो। लेकिन आंख बंद कर लेना कौन सा ध्यान। तो कहने का तात्पर्य कि जिस वस्तु को हमने कभी देखा है उसी वस्तु का आंख बंद करके जब हम ध्यान करेंगे तब वो ध्यान में हमारे प्रस्फुरित होगा। तो भगवान को तो हमने देखा नहीं, और देखा किसको, बोले संसार को देखा, जीवन भर यही देख रहे। इसीलिए वेदव्यास जी ने कहा, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भी पहले यही विधि बताई कि संसार को जिसको तुम देख रहे हो इसी को भगवान समझ करके चिंतन करो। क्यों, बोले इसका चिंतन करोगे तो ये चिंतन स्थिर होगा, क्योंकि इसको तुमने बार बार देखा, यही बार बार दिमाग में आएगा, इसलिए इसी को भगवान के रूप में देखो। स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारयेत् धिया। स्थूल रूप में भगवान का चिंतन करते हुए अपने मन को स्थिर करो। किस प्रकार से, बोले पाताल में तस्य हि पादमूलम। अंतिम नीचे का जो पाताल लोक है वो भगवान का चरण है, ऊपर का अंतिम ब्रह्मलोक भगवान का सिर है। ये जितने बड़े बड़े पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं ये विराट परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। जितनी नदियां प्रवाहित हो रही हैं ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। और ये जितने वृक्ष पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, जितने तरु दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब वृक्ष क्या हैं, बोले विराट परमात्मा की रोमावली है। और ये अनंत अनंत जीव जो सृष्टि में दिखाई पड़ रहे हैं ये क्या हैं, बोले परमात्मा के अंदर अवस्थित छोटे छोटे जीव हैं। और चारों वेद जो है परमात्मा का सिरोभाग है। दृष्टा यमः, यमराज भगवान के दांत हैं। और भगवान की ये माया जो है ये क्या है, बोले हासो जनोन्माद करी च माया। भगवान की मुस्कुराहट ही माया है। ब्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो, लज्जा ही भगवान के नीचे की ओंठ है, अधर है। ओ उत्तर ओंठ है ऊपर की, और नीचे का जो होंठ है ये लोभ है। धर्मस्तनु, धर्म ही भगवान का वक्षस्थल है, अधर्म भगवान का पृष्ठभाग है। कस्तस्य मेढ्रम, प्रजापति ब्रह्मा ही परमात्मा के मेढ्र हैं, उपस्थ हैं। और वृषणौ च मित्रौ, मित्रा वरुण जो हैं ये भगवान के वृषण हैं। कुक्षिस समुद्राह, समुद्र ही भगवान की कोख है, उसी में समुद्र है। गिरयोस्थ संघाह, ये पर्वत ही भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। नद्योस्य नाड्यो, नदियां ही भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। तनुरुहाणी, और ये जितने वृक्ष हैं ये रोमावली है। इस प्रकार से अनंत वीर्य स्वसितम मातरिश्वा, ये जो हवा चल रही है जोर जोर से ये क्या है, बोले भगवान सांस ले रहे हैं, ये भगवान की श्वसन क्रिया चल रही है। गतिर्वयकर्म गुण प्रवाह ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान वासस्तु संध्यान कुरुवर्य भूम्नः। इस प्रकार उस विराट परमात्मा के अंदर अपने मन को अवस्थित करो और उस परमात्मा का चिंतन करो। भगवान के विराट रूप का वर्णन किया।
और इस विराट रूप का वर्णन वेदों में भी प्राप्त है। वेदों में पुरुष सूक्त जो है वो भगवान के विराट रूप का ही वर्णन है। तो ये मान लो कि ये पुराण वेदों की व्याख्या है, तो ये प्रसंग जो है ये पुरुष सूक्त की ही व्याख्या, वेद की व्याख्या है ना भागवत। तो सुखदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम पुरुष सूक्त की ही मानो व्याख्या सुना दी। ये पाताल में तस्य पाद मूलम, ये सारा प्रसंग पुरुष सूक्त की ही व्याख्या है। पुरुष सूक्त में भी यही कहा गया कि ये जो कुछ है सब परमात्मा के अंदर ही अवस्थित है। ब्राह्मण उस परमात्मा के मुख हैं, क्षत्रिय उसकी भुजाएं हैं, वैश्य उसके कटिभाग में अवस्थित हैं, शूद्र परमात्मा के चरणों में हैं, अग्नि परमात्मा का मुख है, सूर्य भगवान का नेत्र है। ये सब वेदों में बताया गया। इन सारे विषयों का वर्णन किया। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वैराग्य का निरूपण करके सुना। देखो, जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा, क्योंकि मन एक है। अगर संसार में मन लगेगा तो भगवान में नहीं लगेगा, भगवान में लगेगा तो संसार में नहीं। क्योंकि मन अगर दो होता तो एक संसार में भी लगा देते और एक भगवान में भी लगा देते, लेकिन मन तो एक ही। इसीलिए गोपियों ने कहा कि ऊधव मन न भये 10-20 मन तो है नहीं। उद्धव ने जब आकर के कहा कि तुम योग में अपना मन लगाओ, गोपियों ने कहा एक ही मन था, वो मनमोहन के साथ चला गया। अब दूसरा मन होता तो योग में लगा देते, लेकिन मन तो एक ही। तो कहने का तात्पर्य कि मन तो एक है, संसार में लगेगा तो भगवान में नहीं लगेगा, और भगवान में लगेगा तो संसार में नहीं लगेगा। इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। और वैराग्य कब होगा? बोले जब हम संसार की वस्तुओं को केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए ही ग्रहण करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को हम कम करेंगे और केवल जीवन धारण के लिए ही संसार की वस्तुओं का हम संग्रह करेंगे, और उतना ही संग्रह जितने से हमारा काम चल जाए, तब धीरे धीरे संसार से वैराग्य होगा, उपरति। और उसके साथ साथ जब तक आत्मशुद्धि और बाह्य शुद्धि जो शास्त्र का विधान है उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक वैराग्य नहीं होगा। ये जो शुद्धा शुद्धि का विवेक शास्त्रों में कहा गया है, उसका मूल कारण यही है कि जब हम बार बार शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए पवित्र आचरण करेंगे तो धीरे धीरे संसार से हमको वैराग्य होगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को वैराग्य का निरूपण करके बताया, और फिर अलग अलग देवताओं की उपासना से अलग अलग फल की जो प्राप्ति होती है इसका निरूपण किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जीव की कामनाएं अनंत हैं और कामनाओं ने ही जीव को बंधन में डाल रखा है। कामना ही जीव को अज्ञानी बनाती। कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाओं के कारण ही अज्ञान से युक्त होकर के जीव अनेक देवताओं के पीछे भागता है। सोचता है शायद यहां जाने पर मेरा काम बन जाए, और कामनाएं व्यक्ति को इतना अज्ञानी बना देती हैं कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति मुर्दे पर भी चादर चढ़ाने के लिए चला जाता है। देख ही रहे हो आप, बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित, उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाले लोग भी अज्ञान के परवश होकर के जाकर के उन म्लेच्छों की मजार पर भी चादर चढ़ाते हैं और फूल चढ़ाते हैं, शायद हमारा काम नहीं बन जाए। कारण कि उनके जीवन में अज्ञान व्याप्त है, वो मूर्ख हैं। शास्त्र सम्मत विधि से परमात्मा के स्वरूप को वो नहीं समझ पाए हैं, इसलिए मोह के परवश होकर के अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भटक रहे हैं। कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः, कामनाओं ने उनके ज्ञान का हरण कर दिया। और कामनाएं कितनी हैं? बोले अनंत है। एक कामना खत्म होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। जब तक इन कामनाओं पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक विशुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब तक संसार की कोई कामना शेष रहेगी तब तक
परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मोक्ष के पहले जो पुरुषार्थ है वो काम है। चारों पुरुषार्थ का जो क्रम बताया गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मतलब बोले मोक्ष के पहले तक कामना रहती है, और जब तक कामना है तब तक मोक्ष नहीं। जब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। और ये कामनाएं जीव को भटकाती रहती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म वर्चस की कामना के लिए लोग ब्रह्मणस्पति की आराधना करते हैं। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, इंद्रियों की कामना के लिए, इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए लोग इंद्र की आराधना करते हैं। प्रजा काम प्रजापति, प्रजा की कामना के लिए, पुत्र की कामना के लिए प्रजापति की आराधना करते हैं। देवी मायाम तु श्री कामः, धन की कामना के लिए लोग माया देवी की आराधना करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग देवताओं की लोग आराधना करते हैं। लेकिन हे राजन, मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊं। राजा परीक्षित ने कहा, बताओ। बोले, देखो, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः, अगर तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और सर्व कामो वा, अगर समस्त प्रकार की कामनाएं तुम्हारे अंदर हैं तब भी चिंता मत करो। मोक्ष काम, अगर मोक्ष की भी कामना है तो चिंता मत करो, एक काम कर डालो। बोले, क्या करें? बोले, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, एकमात्र परम पुरुष भगवान की शरणागति कर लो। क्यों? बोले, कामनाओं को छोड़ पाना बड़ा कठिन है, और कामनाएं हमको अज्ञानी बनाएंगी। तो एक काम करो, कामना भी बनी रहे और भटकना भी न पड़े, ऐसा कोई उपाय ढूंढो। बोले, तो ऐसा उपाय यही है कि अन्य देवताओं की शरण में जाना छोड़ दो, एकमात्र भगवान की शरण में चले आओ। अनन्य होकर के एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, फिर भगवान तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देंगे, और एक दिन भगवान तुमको निष्काम बना देंगे और फिर अपने चरणों की प्राप्ति करा देंगे। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। और गीता में भी भगवान ने अर्जुन को बताया कि अनन्य होकर के जब मेरा चिंतन करोगे, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर अनन्य होकर के मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। बोले, इसमें कामना की बात कहां आ गई? बोले, योगक्षेमं वहाम्यहम् भगवान ने कहा ना। तो योगक और योगक्षेम का मतलब क्या है? योग का मतलब अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करा देना, इसी का नाम योग है। भगवान कहते हैं, जो तुमको प्राप्त नहीं हुआ है और चाह रहे हो वो हम तुमको प्राप्त करा देंगे। और क्षेम, बोले, जो तुम्हें प्राप्त है वो वस्तु तुम्हारी नष्ट न हो, मैं उसकी रक्षा करूंगा, ये क्षेम है। तो योगक्षेम का मतलब अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति का संरक्षण, इसी का नाम योगक्षेम है। तो भगवान ने कहा कि अनन्य होकर के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी कामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। इसलिए अनेक देवताओं का आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ये बात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई, और फिर भगवत भक्ति की महिमा बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सृष्टि के क्रम का वर्णन करके सुनाया। और इस क्रम में पहले भगवान के अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में भगवान के 24 अवतार का संक्षेप में वर्णन किया, और इसके बाद सृष्टि के क्रम का वर्णन सृष्टि के क्रम का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन,
भगवान प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही प्रवेश कर जाती है। किस रूप में? बोले सूक्ष्म रूप में। सृष्टि में है क्या? बोले केवल दो वस्तुएं हैं, एक तो जीवात्मा और दूसरा माया प्रकृति। दो ही तत्व है। ये जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अनंत अनंत ब्रह्मांड, ये सब प्रकृति है। और इस प्रकृति के अंदर जो अनेकानेक योनियों में भ्रमण करने वाले प्राणी हैं, ये जीव है। तो दो ही तत्व है, जीव और प्रकृति। और तीसरा कौन है? बोले परमात्मा। बस तीन ही तत्व हैं। इसी को तत्वत्रय कहा जाता है। तत्वत्रय ही वैष्णव सिद्धांत है। तीन तत्व, ब्रह्म जीव माया। ब्रह्म जीव प्रकृति, जो भी कह लो, प्रकृति कहो चाहे माया कहो, तो ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व हैं। तो सृष्टि में जो जीव और माया ये दो तत्व हैं, इसके दो रूप हैं, एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो ये प्रकट रूप में जब दिखता है तब तो स्थूल रूप में, और प्रलय काल में, बोले प्रलय काल में ये सूक्ष्म होकर के भगवान के अंदर प्रवेश कर जाता है, रहता भगवान में ही। सृष्टि काल में भी ये संपूर्ण सृष्टि भगवान के अंदर ही है, और प्रलय काल में भी ये संपूर्ण सृष्टि भगवान के अंदर ही रहेगी। अंतर केवल इतना होगा कि सृष्टि के काल में ये स्थूल रूप में रहती है और प्रलय काल में ये सूक्ष्म रूप में। दोनों काल में परमात्मा चिद चिद विशिष्ट रहता है। चिद माने जीव, अचिद माने माया। तो चिद चिद माने जीव और माया, इन दोनों से विशिष्ट परमात्मा ही विशिष्टाद्वैत, इसी को विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहा गया। तो सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट परमात्मा कारण है, और स्थूल चिद चिद विशिष्ट परमात्मा ही कार्य है। अर्थात भगवान ही सृष्टि के कारण भी हैं और कार्य भी है। स्थूल चिद चिद विशिष्ट परमात्मा कार्य रूप है, और सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट परमात्मा कारण रूप है। ऐसे भगवान प्रलय काल में अपने अंदर पड़ी हुई संपूर्ण सृष्टि को, जो सूक्ष्म रूप में पड़ी है, उसको स्थूल रूप में प्रकट करने का संकल्प करते हैं। क्या संकल्प करते हैं भगवान? बोले एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। ये संकल्प जब भगवान करते हैं तो भगवान के इस संकल्प से ही भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट होता है। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं भगवान के संकल्प मात्र से। और वो जो कमल प्रकट होता है, वो कमल कितना बड़ा है? वो छोटा मोटा कमल नहीं महाराज। ये संपूर्ण सृष्टि में जो ये सब लोक हैं, 14 भुवन, ये सब उसी कमल में ही, उसकी जितनी पंखुड़ियां हैं उन्हीं में सब अनंत अनंत लोक हैं। इतना विशाल कमल है महाराज। उसी में ब्रह्मा जी प्रकट होते। ब्रह्मा जी के उस कमलासन में, कमल के उस आसन में ही अनंत अनंत लोकों की परिकल्पना है। वो सारे लोक सब उसी कमल के पत्तों में ही अवस्थित है मानो। वो कमल ही ब्रह्मांड के रूप में, और उस कमल पर ब्रह्मा जी महाराज जब प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी अपने अगल बगल देखते हैं, चारों तरफ शून्य आकाश ही दिखता है। जिधर ब्रह्मा जी ने देखा उधर मुंह प्रकट हो गया। सामने तो था ही। दाहिने तरफ देखने का प्रयास किया तो इधर भी ब्रह्मा जी को मुंह हो गया। बाएं तरफ देखना चाहा तो इधर भी मुखमंडल प्रकट हो गया। पीछे देखने की चेष्टा की तो पीछे भी मुखमंडल प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, फिर भी कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। शून्य आकाश। सचिंतयन, अब ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे, क्या करें, हम कहां से आए, हम कौन हैं? कहीं कोई कारण दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ब्रह्मा जी उस कमल की नाल को पकड़कर उतरने लगे। हजारों दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी उतरते रहे, उतरते रहे, उतरते रहे, लेकिन पता नहीं चला कि वो कमल कहां से। महाराज ये सब इतनी लंबी कहानी है। हजारों दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी चलते रहे, लेकिन ये काल है। काल भगवान के वश में है।
और भगवान एक क्षण में अनंत काल का अनुभव करा देते हैं और अनंत काल का एक क्षण में अनुभव करा देते हैं। यह भी भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। तार्किक प्राणी इसको नहीं समझ सकता, भाव से ही इसको समझा